30 का रेशियो है पत्थर और मिट्टी का। तो इसको इंडस्ट्रियल घुस्ती जब किया, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट आए। जो भी डेवलपमेंट आ रहा है एक नए जिले के हिसाब से आ रहा है। खीरी हाईवे, KGS, आपका NTPC और लल्लू एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज, OFC ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो आप देख रहे हैं चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये और इधर प्रशासन की ज़मीन है, चिड़ियाघर है, और वहाँ देखिए आपका काला हिरण अभ्यारण्य पार्क है। ये चीज़ें दिख रहा है, नेपथ्य भी कुराऊं में बन रहा है, अभी तक बन नहीं रहा था, अभी तक पेपर में था। तो जो चीज़ें पेपर में थी वो फ्रंट पे आ रही थी। अब जब हम लोग 1 साल पहले आए, आपको पता होना चाहिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अगर उस समय किसी को लाया होता, बोले यहाँ क्या करोगे, ठीक है। हमने 600 फीट गहरा यहाँ पर बोरवेल दिया है, यहाँ पर ऑफिस बनाएंगे चौड़ीकरण में। आगे देखिए रोड, वो होटल बनाने जा रहा था तो रोड छोड़ बनाया। तो इस चीज़ों के लिए इसका वर्तमान मत जाइए, लेकिन फ्यूचर तगड़ा है। अन्य कंपनियों से बेटर हमारी ज़मीन है। हम लोग बिल्कुल पेपर पे एक्चुअल काम करते हैं। ऐसा नहीं कि 5 बीघा है तो हम 25 बीघा की बुकिंग ले रहे हैं। हमारे पास 140 रजिस्ट्री है, तो हम 700 बीघे का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, ठीक है। बता। तो ये सब चीज़ें हैं। रोड भी हम काट दे रहा हूँ। इधर रोड हमारा टच ख़त्म है, क्योंकि उधर हमको बाउंड्री कर लेना, प्रशासन की ज़मीन जा रही है, ठीक है। उधर भूमि पूजन भी हुआ है प्रशासन का, ऐसा नहीं है, कोई चीज़ मौखिक नहीं है। यहाँ जब मैं पहली बार साइड को भूमि पूजन के लिए आया था, बोतल का पानी नैनी से लेकर आया था। पानी के लिए व्यवस्था नहीं। आज देखिए मार्केट है, यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये जानिए कि फ्यूचर क्या। अभी जो ज़मीन आप ले रहे हैं, हम इसलिए अभी आपको सस्ता दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम देखो डेवलप नहीं किए। अभी 4-5 करोड़ रुपये जब लगा देंगे, ये प्लॉट आपका 5 लाख हो जाएगा। अब 5 लाख का जा भी रहा है, ऐसा नहीं। अन्ना किसी कंपनी से मेरा कोई टाइफ नहीं। एक मालिक है ललित यादव, उसके बाद मैं, और 8 से 9वां साल है हमारी कंपनी का। ये व्यक्ति आए थे, इनको कुछ नॉलेज नहीं था, इनका नहीं मन लग रहा था। लेकिन आज की डेट में इन्होंने जब कंपनी ने जब इनको कार दिया इनाम में, पहले ऐसे व्यक्ति इनको कार देने में कंपनी को कुछ लगा नहीं, एको पैसा कंपनी का नहीं, इनका ही पैसा। तब इनके हाथ काँप रहे थे। अब इनको अब आज की डेट में जो इस लाइन में आया, जब देखा कंपनी सही है, दावे से कह देंगे ये प्लाट आपका है तो आप बनवाइए। सत्यदेव ने बोला ये आपका प्लाट है तो बनवाइए, क्योंकि ज़मीन हमारी है, ज़मीन हमारी है, कंपनी की है, रजिस्ट्री की है। कोई व्यक्ति आकर दावा नहीं कर सकता कि यार ये कैसा है। पेपर्स कंप्लीट हैं, मजबूत है, जहाँ आप देखें वहाँ मिलेगा। दाखिल खारिज हो रहा है, कहीं भी पता कर लीजिए। आपको नेट की खतौनी दे दी अभी तुरंत। ज़मीन कहीं भी दीजिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट ये अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, जिसके भी ले रहे हैं फ्यूचर में। अगर अभी तो हमने 1 साल में दुगने तिगुने चले गए आपको बता दें। 1 साल में 10 साल के लिए ज़मीन आप ब्लॉक करके छोड़ दीजिए, बाउंड्री करके छोड़ दीजिए, फिर हमसे मिलिएगा। मैंने 1,25,000 जसरा क्रॉसिंग के पास ज़मीन दिया था। तुम्हारे बच्चे जब हाई स्कूल इंटर पहुंच जाएंगे, तब तक वो 25 लाख का हो जाएगा। सस्ता इन्वेस्टमेंट हमेशा करिए, इसलिए कि उसका लाइफ होता है। लेकिन आप 40 लाख की ज़मीन लेंगे तो वो 1 करोड़ का नहीं हो जाएगा। जैसे आपका रजपुरा हो गया, ज्ञानपुर हो गया, वहाँ पर ज़मीन बहुत महंगी, वहाँ बहुत स्क्वायर फीट के हिसाब से बहुत महंगा है। तो वही समझिए, हाईवे से लगा हुआ है, हम 60 फीट रोड दे रहे हैं, इसको सजाएंगे, इसको यहाँ फ्लड लाइट लगेगी, सब चीज़ें होंगी, लेकिन धीरे धीरे होगा। ए लालमान, सबके लिए आप फोटो भी कटिंग आप देख लीजिए, आपको हम फाइल सौंप देंगे। हाँ, फाइल दे दें, अभी दिखा दें। देखिए, प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश के 12 औद्योगिक नगर जो हैं, उसमें से प्रयागराज टॉप पे है। ये जगह 28,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया इसके विकास के लिए, लिखित है, इसको मोदी ने दिया है, ठीक है। और जिसमें से टॉप पर है, यही वो जगह है रिफाइनरी वगैरह यहाँ पे। वो देखिए 12 NTPC जहाँ रहेगा वहाँ विकास 100% होता है, जान लीजिए। ये देखिए औद्योगिक नोट शहरों को केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी, 1058 एकड़ में बनेगा इतना करोड़ का निवेश। औद्योगिक स्मार्ट शहरों के स्वर्ण में आगरा प्रयागराज, ठीक है। यमुना को जिला बनाने की कवायद थी, 15 साल से मैटर चल रहा है। देखिए इस कार्यकाल में हो जाएगा। इसका डेमो दिया गया मेले में, एक नया जिला बना के इसका डेमो दिया गया था। चलिए सर, बताओ था ना, थोड़ा पीछे। और ये देखिए, ये खीरी हाईवे के लिए पैसा आया है। ये रोड खीरी हाईवे है, 4,440 करोड़ रुपया। ये देखिए 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन केंद्र ये है, जो सप्लाई कर रहा है। 20-25 हज़ार आदमी काम कर, जम्मू कश्मीर तक इसकी सप्लाई है। 3720 मेगावाट होने के बाद ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र हो जाएगा। तो आपकी यूनिट और बढ़ जाएगी, आप गरीब जनता रहने लगेगी, आपका रेट बढ़ जाएगा। आपका काम क्या है, इसका रिटर्न कितना हमें अच्छा मिलता है,
ठीक है, मन करेगा आप रहेंगे भी। और ये गदर परगना खैरागढ़ है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर, वहाँ पर KGS का बहुत बड़ा प्लांट लगा है, 3000 बीघा जमीन है, समझ रहे हैं। और सीमेंट उत्पादन का हब है ये। और आपका एक देखिए, चिकित्सा मनोरंजन का एक प्रोजेक्ट पर्यटन यहाँ से जो कोराव यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर है, ये 1450 करोड़ निवेश 250 एकड़ ज़मीन बन रहा है। और रेलवे लाइन अभी तक इस एरिया में नहीं आया, तो वहाँ पर रेलवे लाइन का भी अनावरण हो चुका है। तो चीज़ें बहुत हैं, लेकिन आप तुरंत सोचेंगे सिविल लाइन बस जाएगा तो नहीं। तुरंत का मतलब है सिविल लाइन में इतनी ज़मीन आपको 3 करोड़ की मिलेगी, जितना आप 100 वर्ग सोच रहे हैं। तो ये समय के ऊपर है। आप अगर हम तो 1 साल 1.5 साल में 3 गुना पर चले गए हैं, तो आप 10 साल के बाद फिर मिलिएगा कि आप देखिए क्या होता है। अभी जब यहाँ स्कूल कॉलेज खोल देंगे, वाटर पार्क रहेगा, इसका सुंदरीकरण कर देंगे, यहाँ लोग रहने लगेंगे, तो रेट बढ़ गया, इंडस्ट्रियल है ही। और हाँ, जो आपका रिंग रोड जा रहा है, आपने एक रामगमन पथवे का नाम सुना होगा, चित्रकूट से होते हुआ जाएगा, जो मतलब सरकार की योजना है धर्म के हिसाब से, अयोध्या चित्रकूट होती है, विंध्यवासिनी को विंध्य सिटी का नाम सुने होंगे, उस पुल को जोड़ेंगे यहाँ से। इस हिसाब से इसको हो रहा है, वो बनने जा रहा है, बन भी रहा है। रामगमन पथवे बनते हुआ आ रहा है, चित्रकूट जाएगा, ये रिंग रोड को उसमें मिला दिया जाएगा, विंध्य सिटी को जोड़ दिया जाएगा, ताकि आदमी अयोध्या शुरू करे, चित्रकूट जाए, फिर विंध्याचल दर्शन करते हुए बनारस निकल जाए। ये उनका मैप है। तो ये आपका दायरा है, ये माँ विंध्यवासिनी का ही ये अंश है आपका। ये जो पहाड़ है जो दिख रहा है, उन्हीं का अंश है। पठारी एरिया है, तो हमने पहले ही बोला कि इसका वर्तमान क्या, मिट्टी और पत्थर जैसे, बगल में धान लगे हुए हैं, धान लगा है, ठीक है। इधर ऊबड़ खाबड़, इधर प्लेन ज़मीन है, ठीक है। डेवलपमेंट आपका धीरे धीरे होगा। ज़मीन आपकी ए ग्रेड की है, दाखिल खारिज होगा, कब्जा पोजीशन के साथ होगा, बाउंड्री आप कराएंगे। मन होगा तो कंपनी से आपको लेबर मिस्त्री हम दे देंगे, आप रह कर आइए, या फिर हमारे ठेकेदार हैं उनसे करवा लीजिए। बाकी जानकारी के लिए ऑफिस में आ सकते हैं, सारी जानकारी के लिए ये जो बोलेंगे वो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत जानकारी दी है।